हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो कल एक न्यूज़ आई थी जो वायरल हो रही थी, जो राजस्थान पुलिस फिजिकल या राजस्थान पुलिस जो एग्ज़ाम है उसको रद्द होने के बारे में या उसके रोक लगने के बारे में जो भी न्यूज़ आ रही थी, तो दोस्तों अगर बात करें उस न्यूज़ के बारे में, तो दोस्तों जो हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है उससे जो भी अभ्यर्थी हैं राजस्थान पुलिस के जो भी तैयारी कर रहे थे, उनमें से कई अभ्यर्थी परेशान भी हो रहे हैं, कई खुश भी हो रहे हैं। तो दोस्तों जो ज़्यादा परेशान होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो वाले हैं जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है। अब उनके दिमाग के अंदर एक ही बात आ रही है कि जो ये फिजिकल है वो जो उन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, जो फिजिकल पास किया है जिन अभ्यर्थियों ने, उनका भी फिजिकल वापस होगा क्या। वो लड़के यही कमेंट कर कर के बार बार में पूछ रहे हैं कि सर जो हमने फिजिकल पास किया है वो फिजिकल दोबारा होगा क्या, ये भर्ती कैंसिल होगी क्या। या फिर जो लड़के फेल हो गए हैं वो भी पूछ रहे हैं कि सर हमको दोबारा फिजिकल का मौका मिलेगा क्या। तो दोस्तों जो पास हो गए हैं जो लड़के, उनको तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप सीईटी पास करके आए हो, आपने फिजिकल भी पास किया है। और जो ये रोक लगाई गई है ये सिर्फ इसीलिए लगाई गई है कि जो पहले बोला गया था कि इस भर्ती में 15 गुना जो सीईटी के 15 सीईटी में जो पास कर लिए और जो ये भर्ती है 3578 की, उसका 15 गुना लड़के लेने थे। तो केवल जो 15 गुना पास नहीं हुए हैं, इसी कारण इसके ऊपर क्या है याचिका लगी है कि होने थे इसमें 53,000 समथिंग और हुए कितने 44,300 के समथिंग। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस की वजह से ही इसके ऊपर याचिका लगाई गई है। इसी के ऊपर जो याचिका जो लड़कों ने लगाई है वो इसीलिए लगाई है। अगर शायद हो सकता था 15 गुना हो जाते तो शायद वो लड़के याचिका लगाने की नहीं सोचते, ठीक है। तो जो याचिका लगाई गई है वो भी सिर्फ ऐसे ही लड़कों ने लगाई है जिनके अच्छे मार्क्स थे और जिनको यकीन था कि हाँ हमारा नंबर आना चाहिए था फिजिकल के लिए, 15 गुना की लिस्ट में हमारा नंबर आना चाहिए था, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है। तो उन्हीं लड़कों ने इसके अंदर याचिका लगाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर यही होगा कि जो लड़के जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 44,300 से लेकर 53,000 या 54,000 समथिंग में, ये डिफरेंस ही पूरा करेगी गवर्नमेंट। इसके अंदर इन लड़कों को और शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लड़के या और भी कोई एक्स्ट्रा होते हैं 12,000, तो वो लड़के इसमें और शामिल हो जाएंगे इस भर्ती के अंदर, ठीक है। इसलिए सिर्फ जिन लड़कों को विश्वास था खुद के ऊपर, उनके अच्छे मार्क्स आ रखे थे, उन्होंने ही इसके अंदर याचिका लगाई है। तो जो भी है, जो लड़के पास हो गए हैं फिजिकल, जिन्होंने पास कर लिया है, वो आप बेफिक्र रहिए। आप अपने जो भी फिजिकल की तैयारी है आप उसके ऊपर आपकी जो सीबीटी की तैयारी है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिजिकल आप पास हो गए हो, अब आपका फिजिकल दोबारा नहीं होना है, आप पास ही रहोगे। आप तो केवल अपना जो भी लिखित का एग्ज़ाम है, आपका जो सीबीटी का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करते रहिए। और वैसे भी जो याचिका लगाई गई है वो ज़्यादा लंबी तो चलने वाली है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही बोल दिया जो अगली सुनवाई है वो 8 तारीख को आने वाली है। तो कल इसकी सुनवाई हो जाएगी और जो याचिका जिन लड़कों ने लगाई है उनको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो उनके साथ उनको अगर शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता, दोस्तों आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए अब हर किसी की एक की ख्वाहिश रहती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाए। और जो लड़के याचिका लगा रहे हैं उनके नंबर भी अच्छे आ रखे हैं, तो उनके नंबर, आपको भी पता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है वो कितनी मेहनत करता है, तो उनको उनका अधिकार है। उनको अगर गलत लग रहा है इस या जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है अभी तक, उसके अंदर अगर उनको किसी प्रकार का डाउट है, अगर उनको गलत लगा है तो उनको याचिका लगाना ठीक है। उन्होंने याचिका लगाई है, उनका अधिकार है पूछना कि भाई क्या प्रक्रिया रही है। तो जो भी उस याचिका का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कल आ जाएगा, तो उनको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता वो बात की बात है। तो जो भी लड़के पास हो चुके हैं आप बेफिक्र रहिए, और जो लड़के याचिका लगाए हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं
तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आज की आपने न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर यही दिखाया गया है कि हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो इसीलिए लगाई है कि जो याचिका करने वालों की संख्या है तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लड़कों ने याचिका लगाई है। अब बहुत लड़कों ने कितनी लगाई है ये तो देखो नंबर तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन और उसके बाद में हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती, तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती तो उसके बाद में ज्वाइनिंग के अंदर जो जटिलता होती या कोई समस्या पैदा होती, वो आपको एक फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ जो आज का न्यूज़पेपर था उसकी कटिंग है। तो उसके अंदर जो होने वाली थी, मतलब जो समस्या होती वो ज़्यादा बड़ी होती, इसलिए हाई कोर्ट ने पहले ही इसके अंदर कुछ भी जो सॉल्यूशन होगा वो पहले ही हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप भी एक बार सोच कर देखिए कि अगर आपका फिजिकल पास हो गया है, अगर आप CBT भी पास कर लेते या आपका पेपर अच्छा हो जाता और ये याचिका अगर बाद में लगती CBT के बाद में, तो आपको उस टाइम पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि दोस्तों आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसके अंदर देखा होगा कि जो वीडियो का एग्ज़ाम था, वीडियो का एग्ज़ाम था 2021 वाला, उसके अंदर भी जो याचिका लगी हुई थी उसको भी आज रोक दिया है, उसके अंदर भी नियुक्ति को रोका है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई क्वेश्चंस की प्रॉब्लम थी तो उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया था या नहीं किया गया था, तो इस वजह से उसके अंदर भी रोक लगी है। उसकी भी आज न्यूज़ आई थी। तो आप देख लिए 2021 की वैकेंसी के अंदर 2024 में जाके अब जाके रोक लगा दी गई है, तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो इसीलिए इसी समस्या से बचने के लिए हाई कोर्ट ने इसको पहले ही रोक लगा दी है कि अगर इन लड़कों के अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर इनको शामिल करना चाहिए तो इनको शामिल करके, और इनका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में CBT का एग्ज़ाम आप सबका एक साथ हो जाएगा, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। इसलिए ये याचिका लगी गई है। इसलिए आप जो भी लड़के पास हो गए हैं वो आप बेफिक्र होकर आप अपनी CBT की तैयारी में लगे रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। पूरी भर्ती कैंसिल होना असंभव है, ठीक है, ये होगा नहीं, पूरी भर्ती कैंसिल नहीं होगी, केवल ये जो डिफरेंस है इसी को पूरा किया जाएगा। इसलिए आप अपनी मेहनत में लगे रहें। और दोस्तों जो लड़के क्लास के लिए बोल रहे हैं कि सर क्लास लगाओ, तो क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मैं क्लास लगाने वाला था वो महिला एवं बाल अपराध के बारे में थी, महिला एवं बाल अपराध। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अभी तक IPC CRPC चल रही थी, जिसके अंदर इसके जो धाराएं वगैरह आपको मैं पढ़ा था वो IPC CRPC की थी, और IPC CRPC का जो नियम है वो हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इसको बदल कर अब एक नए नियम आ गए हैं जिसको बोल रहे हैं हम भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता बोल जा रही है, 2023 है शायद। तो इसके अंदर जो इसमें जो नियम दिए गए थे वो नियम इसमें भी हैं, लेकिन उनकी धाराएं चेंज हो गई हैं, ठीक है। जो धाराएं उसमें किसी और नंबर पर थी वो न्याय संहिता में किसी और नंबर पर है। इसलिए ये कन्फ्यूज़न है कि अभी जो पूछा जाएगा वो पुराना रहेगा या नया रहेगा। तो जब तक इसका एक बार सिलेबस अपडेट नहीं हो जाता उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला पढ़ा दूंगा तो फिर आपको नया पढ़ना पड़ेगा अगर चेंज होता है तो, और अगर नया पढ़ा देता हूँ क्या पता पुराना वाला पूछ ले, तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। तो इस जो भारतीय न्याय संहिता को 2024 के अंदर जो 26 जनवरी आ रही है उसको पूरे देश में लागू करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस दिन ये लागू हो जाएगी। तो उसके बाद में शायद सिलेबस में भी कुछ अपडेट हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से ही, वैसे इसका मैटर पूरा तैयार है, नए वाले का भी है पुराने वाले का भी तैयार है, तो जैसे भी होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्लास के बारे में बेफिक्र रहिए। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली, वैसे भी 10 दिन की क्लास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ही आपका 10 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इसके अलावा जो इसके अंदर बचता है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपके और भी जो सब्जेक्ट है इनके अलावा जो भी रीजनिंग है या फिर उसके अंदर GK वगैरह है वो आप तैयारी करते रहिए, कंप्यूटर है इनकी तैयारी आप करते रहिए। इसका जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा। आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार के न्यूज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम है वो होना है, और जो पास हो गए हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने CBT की तैयारी करते रहिए। हाई कोर्ट या जो कोर्ट
कोई भी अगर आदेश देगा तो वो ऐसे नहीं कि भाई एक के साथ न्याय करेगा और दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। वो जो भी होगा बिल्कुल लेवल में रख के ही किया जाएगा जो भी बात है। तो और जिन्होंने याचिका लगाई है अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो उनको और इस फिजिकल में शामिल कर लिया जाएगा, उनके फिजिकल और हो जाएंगे दोबारा। तो थोड़े बहुत लड़के उसके अंदर जो भी अभी पास हुए हैं उसमें और लड़के बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ही उसके अंदर फ़र्क पड़ने वाला है कि जहाँ सीट पर एक सीट के ऊपर 5-6 मैंने बताए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के और बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही इसके ऊपर होने वाला है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो, फालतू किसी भी बात में स्ट्रेस में मत लो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। और भी कोई बात हो तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।